हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 13 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और साथ ही लेलेंट ऑफ बातों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ये जारी हुआ है, इसमें भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हो चुकी है? तो ध्यान रखेंगे 41.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। इसमें कुल 15 वर्ष के आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं 2005 से 2020 तक। 2005 में 645 मिलियन लोग गरीबी के अंदर थे, यानी गरीबी रेखा से नीचे, और 2020 में अब 230 मिलियन लोग बचे हैं। अगर बात करें एसडीजी इंडेक्स में गरीबी किस नंबर पे है, तो एसडीजी है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य का जो पहला लक्ष्य है वो गरीबी को दूर करना ही है, इसे ध्यान रखेंगे। अब इसी में हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो कुपोषण है वो 2005 में कितना था, 44.3%। अब यह घटकर 11.8% हो गया है। बाल मृत्यु दर पहले 4.5% था, लेकिन अब यह घटकर 1.5% रह गया है। यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं। अब यह है खुशहाली सूचकांक। अगर खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक इन दोनों की बात करें तो भारत इन दोनों सूचकांक में 126वें नंबर पे है। प्रेस फ्रीडम में 161 नंबर पे है, जेंडर गैप में 127 और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत का स्थान 38वां है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूकेट 2 ये किसने लॉन्च किया? ये चीन ने लॉन्च किया है। पहली बार अगर कोई लॉन्च करने वाला था तो वो स्पेस एक्स था, लेकिन इसकी उड़ान जो है वो असफल थी, तो इसलिए जो सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला है वो चीन है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसमें लागत कम आती है, ईंधन दक्षता में वृद्धि है, और इसे जो ईंधन होता है मीथेन ये रीयूजेबल होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये GSLV F12 इससे कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो ये नेविगेशन सैटेलाइट था NVS-01। LVM 3 से OneWeb कंपनी के जो है सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। PSLV C55 से सिंगापुर के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, और PSLV C54 से भूटान के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। आगे पूछे SSLV D2 इससे किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो आज़ादी सेट और EOS-07। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन मलेशिया में किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। और एक है तेजस विमान। तेजस जो है ये मलेशिया को ज़रूरत है इस चीज़ की, और इसका निर्माण करता है HAL यानी हाल, और ये जो है इसलिए इसका उद्घाटन, इसके कार्यालय का उद्घाटन मलेशिया में किया गया है। एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड, इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रचंड का निर्माण भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह क्वेश्चन पूछे कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर ये कौन है, तो ये प्रचंड है। आगे देखेंगे, इसमें एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ये कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? तो कर्नाटक के तुमकुर में। इसे भी HAL ने ही किया है, स्थापित किया है। और आसियान का स्थापना जो है 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। 11वां सदस्य इसका जो है अभी हाल ही में बने हैं। कौन? ये तिमोर लिस्ट बना है, इसे ध्यान रखेंगे। ADB का मुख्यालय कहाँ है? ये फिलीपींस के मनीला में है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 यह प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन है? तो ध्यान रखेंगे यह है ONGC कंपनी। ONGC मीन्स हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस। यह एक महारत्न कंपनी है, और अलका मित्तल जो है वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं, और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं किसी भी महारत्न कंपनी की। और अगर बात करें कि महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 12। नवीनतम कौन है? REC। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी करने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कौन जारी करने वाला है? पहला बैंक HDFC है, इसे याद रखेंगे। आगे है इसमें, आर्टेमिस मिशन का 27वां सदस्य कौन बना है? तो भारत बना है। और MQ-9 रिपर ड्रोन ये कहाँ से खरीदा जाएगा? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ये जो है उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषा में बोल सकती है। सोना एंकर को किसने लॉन्च किया था? तो इंडिया टुडे ने। और बर्ड चैट वर्ड किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। गिर नस्ल की पहली मादा क्लोन जिसका नाम गंगा है, इसका जो है इस नस्ल को पैदा किसने किया है? इस मादा क्लोन का निर्माण किसने किया? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा में। आगे इसमें नलबाना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में। सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किसने किया? IIT कानपुर ने। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर ये कहाँ स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी में।
परम गंगा कहाँ स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। IIT मद्रास का कैंपस ये हाल ही में खोला गया है तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। ये किन दो कंपनियों के बीच हुआ है? तो स्पेन की है नवतिया और भारत की L&T कंपनी, इन दोनों के बीच में यह समझौता किया गया है। वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए एल्स्टॉम कंपनी से समझौता किया गया था। ये फ्रांस की कंपनी है। प्रोजेक्ट संजय सेना के द्वारा चलाया गया है। प्रोजेक्ट काटरू ये IIT मद्रास का है। अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, यह है G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन। ये कहाँ हुआ है? गुरुग्राम के हरियाणा में। और G20 का जो पर्यटन का बैठक हुआ था, पर्यटक समूह का, जम्मू कश्मीर में। सांस्कृतिक समूह की बैठक हम्पी में तीसरी हुई थी, पहली खजुराहो और दूसरी भुवनेश्वर में हुई थी। रोजगार ग्रुप का जो सम्मेलन हुआ था ये जोधपुर में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कहाँ की गई? पेरू में 90 दिन की घोषणा की गई है। यहाँ पर अविनाश ज्वालामुखी के फटने से यह सिंड्रोम कई सारे लोगों में देखने को मिल रहा है। यह जो सिंड्रोम होता है, इस रोग से स्वस्थ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पटाऊ सिंड्रोम की अगर बात करें, यह 13वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। मिनीमाता रोग मरकरी प्रदूषण की वजह से होता है। इटाई कैडमियम की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977, यह पुस्तक किसकी है? ये अभिषेक चौधरी ने लिखी है। रेत समाधि अगर आपसे पूछे तो गीतांजलि श्री की ये उपन्यास है। और एक है अम्बेडकर अलाइव, ये शशि थरूर ने लिखा है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? वानिंदो हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। यहाँ पर पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे हम लोग। फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय कितनी हैं? 4। जय श्री उल्लाल, नीरजा सेठी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नुई। AI स्किल्स लैब ये कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। डेल और इंटेल कंपनी, इन दोनों ने मिलकर स्थापित किया गया है। व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के मामले में शीर्ष राष्ट्र कौन है? ये भारत बन गया है। वास्तिल दिवस परेड ये कहाँ मनाया जा रहा है? फ्रांस में। आगे ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, ये भारत और अमेरिका के बीच का ऑपरेशन है। विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अश्विन शेखर के नाम पर। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन ये UAE में हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर भारत है, 4 गोल्ड जीता है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसको मिलेगा? PM नरेंद्र मोदी को। और केर पूजा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? त्रिपुरा में। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।